लाल सागर में इससे पहले भी हूती ने हमले किए हैं, इसलिए उसके लिए बाब अल मंदेब को बंद करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि एक दो जहाज पर हमले से बाकी के जहाज डर से रुक जाएंगे, जैसा हॉर्मुज में हुआ, जहां अमेरिकी नाकेबंदी भी उसकी सेना ईरान के हमले को रोक पाने में नाकाम रही। बाब अल मंदेब अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है, जिससे ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक बन जाता है। ये रास्ता स्विज नहर के साउथ एंट्री गेट के तौर पर भी काम करता है। अगर ये भी बंद हो गया तो फिर इससे दुनिया में कारोबार करना और भी मुश्किल हो जाएगा। समुद्री रास्ते जंग में अब हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरान से सबक लेकर यूक्रेन इस वक्त रूस के हॉर्मुज को बंद करने में जुटा है। यूक्रेन की कोशिश रूस के लिए जरूरी समुद्री रास्ते को रोककर उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाने की है। इसके लिए यूक्रेन लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है, जिसके जवाब में रूस कीव समेत यूक्रेन पर खतरनाक हमले कर रहा है। अमेरिका से जंग में ईरान ने दुनिया को बता दिया कि उसकी असली ताकत एटम बम नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तेल का वो समुद्री रास्ता जिसे जब चाहे बंद करके वो अमेरिका तक को समझौते के लिए मजबूर कर सकता है। ईरान से सीखकर यूक्रेन भी अब रूस के अहम समुद्री रास्ते को बंद करने में जुट गया है। अरोज सागर में रूस के जहाजों और बंदरगाहों पर हमले सारी दुनिया सांसें रोक कर देख रही है, क्योंकि अगर ये और बढ़े तो दुनिया में तेल और गेहूं दोनों की किल्लत हो सकती है। यही वजह है यूक्रेन पूरी ताकत से रूस के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ठप्प कर उसका गला घोटने पर आमादा है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी जंग अब काले सागर में लड़ी जा रही है। समुद्री रास्ते अब जंग का नया हथियार बन गए हैं। तेल रिफाइनरीज को निशाना बनाकर यूक्रेन रूस में तेल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगवा चुका है। जेलेंस्की भी अपने ड्रोन के दम पर खुलकर इतराते हैं, लेकिन जेलेंस्की की नजर रूस के गेहूं की निर्यात पर है, जिसकी सप्लाई बंद होने पर दुनिया में अनाज की किल्लत हो सकती है। रूस को तबाह करने के लिए यूक्रेन ब्लैक सी तक पुतिन की पकड़ कमजोर करने से जुड़ा बड़ा मिशन अंजाम दे रहा है, जिसे कीव पर रूस के लगातार होते खतरनाक हमलों की वजह माना जा रहा है। यूक्रेन के ड्रोन प्रोग्राम ने सारा खेल बदल दिया। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर रॉबर्ट ड्रोवडी ने दावा किया कि कीव ने पिछले 9 दिन में ही अजोव सागर में रूस के 116 जहाजों को निशाना बनाया है। बुधवार को ही ब्लैक सी में 20 रूसी जहाजों को मारने का दावा यूक्रेन ने किया, जिसमें 17 तेल और 2 गैस के टैंकर हैं। यूक्रेन के लिए यह बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अजोव सागर बरसों तक कीव की पहुंच से दूर था। इसी वजह से रूस बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले और दक्षिणी रूस के बड़े बंदरगाहों से दुनिया में अपना गेहूं और तेल भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन सवाल यह है कि रूस का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां है? अजोव सागर से रूस अपना माल काले सागर तक भेजता है, जहां से दुनिया भर में सप्लाई होती है। यूक्रेन रूस के अजोव सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहा है। इस वजह से अजोव सागर के कोनों पर बावजूद 2 अहम रास्तों को बंद करना पड़ा। डॉन अजोव चैनल, जो सागर के अंदरूनी जलमार्गों से जोड़ता है, और केर्च स्ट्रेट, जो इसे काला सागर से जोड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रीमिया को भी जोड़ने वाला यह अहम रास्ता है। मतलब यहां अगर आवाजाही रुकी तो फिर क्रीमिया में सब कुछ ठप पड़ जाएगा, रूस का कंट्रोल कमजोर होगा। यहां पर यूक्रेन के हमले बहुत अहम है, जो बताता है कि प्रतिबंध वाले ईंधन को ले जाने वाले रूस की शैडो फ्लीट पर हमले से यूक्रेन आगे बढ़ाया है। अजोव सागर की नाकेबंदी का असर रूस के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहां से रूस का गेहूं और सूरजमुखी का तेल दुनिया भर में जाता है। अगर यहां से सप्लाई रुकी तो फिर दुनिया में इसकी किल्लत तय है, क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा अनाज निर्यातक देश है, जहां दुनिया के गेहूं निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा पैदा होता है। और रूस की दिक्कत ये कि अजोव सागर से उसका 1/4 गेहूं निर्यात होता आया है। इस तरह गेहूं के बाजार के लिए ब्लैक सी का महत्व वैसा ही है जैसे कच्चे तेल के मार्केट के लिए फारस की खाड़ी का। ग्लोबल मार्केट में गेहूं सप्लाई करने वाला ब्लैक सी सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगर हालात यहां ऐसे ही बने रहे तो रूस को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है, जो पहले ही अपनी तेल रिफाइनरियों पर हमले से सख्ते में है।